हेलो प्यारे बच्चे, आप कैसे हो। मैं अनूप सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +2 का। आज हम जो चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 2 आपके सामने लेके आ रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर आशा करते हैं कि फर्स्ट लेक्चर आपके समझ में आ गया होगा, आपने काम अपना कंप्लीट कर लिया होगा। आगे हम अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ें। जो बच्चा चैनल पर पहली बार आया हो वो बेल आइकन को ऑन कर दे और साथ में सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। और साथ ही साथ जिन बच्चों का ये 6 चैप्टर समझ में आ रहा है, जिनका डिफ्रेंशिएशन बचा हुआ 7 चैप्टर, वो साथ के साथ करते रहें। और जो बच्चा आज पहली बार आया है, अगर इस वीडियो के माध्यम से आया है तो फर्स्ट सुने और साथ में आप डिफ्रेंशिएशन भी कर सकते हैं। शुरुआत करें हमारे लेक्चर की। हमने कल कंटिन्यूटी बताया था। कंटिन्यूटी का मीनिंग ही क्या है? लगातार प्रोसेस। लगातार कब होता है? उस पार्ट का लेफ्ट हैंड फंक्शन और राइट हैंड। जब किसी के लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों इक्वल हो जाते हैं, वो प्रोसेस क्या बोला जाता है? कंटिन्यूस। क्या बोला जाता है? कंटिन्यूस, लगातार है। अगर वो कंटिन्यूस होगा तभी तो क्या देखेंगे? चेंजेस। और चेंजेस देखने को ही क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। किसी का चेंजेस सेम आ जाए वो डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट। हम इसमें जो एलिमेंट के अकॉर्डिंग हम ये चैप्टर कर रहे हैं, इसमें आपकी 3 एक्सरसाइज है। पहली और दूसरी तो लिमिट के ऊपर है और कंटिन्यूटी के ऊपर है। दूसरी जो थर्ड एक्सरसाइज है वो डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर है। तो बड़े क्वेश्चन की तरफ बेटा, आज हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक का आया है। कल मैंने लास्ट में उस लेक्चर में बताया था, पिछले लेक्चर में, कि आपने +1 में पढ़ा होगा sin x बाई एक्स लिमिट x टेंस टू 0। अनडिटरमिनेट फॉर्म होती वैसे तो sin 0 और ये 0/0, लेकिन इसका सॉल्यूशन बनाया गया था वहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई एक्स 1, लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई एक्स भी 1 होता है, और लिमिट x टेंस टू 0 अकेला cos x आ जाए तो तभी क्या रिजल्ट हो जाएगा? 1, क्योंकि cos 0 डायरेक्ट डिफाइन हो जाएगा बेटा किस पे? 1 पे। तो जिसमें भी नॉट इक्वल होगा, हम एक ही कंसेप्ट से चलते हैं। नॉट इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट आपने दोनों निकालनी पड़ेगी। लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। पूरे चैप्टर में जब भी लिमिट चलेगी यही कंसेप्ट रहेगा। 0 नेगेटिव पे जिसमें नॉट इक्वल होता है, जिसमें बेटा क्या होता है? नॉट इक्वल, वही पार्ट लेफ्ट के लिए काम करेगा और वही क्या करेगा? राइट के लिए काम करेगा। तो हमारे पास sin 2x डिवाइड बाई sin 3x, और यहां पर भी sin 2x डिवाइड बाई sin 3x। फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा। 0 नेगेटिव है, x को लिखा जाएगा 0 माइनस h, और इसमें बताइए बेटा x को क्या लिखा जाएगा? 0 प्लस h। लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2x की जगह क्या आ जाएगा? माइनस का h, क्योंकि 0 माइनस h, 0 का तो कोई अब है ही नहीं अस्तित्व, तो माइनस के h लिखेंगे बेटा। साइन 3 माइनस के h लिखेंगे, और यहां पर लिमिट h टेंस टू 0 क्या होगा बेटा? साइन जहां पर x है वहां पर क्या आ जाएगा? 0 प्लस h को h ही बोल दे, और इसमें भी साइन 3h आ जाएगा। लेकिन हमने देखा इसके डिवाइड में, जैसे साइन में माइनस है, साइन में माइनस ऑफ थीटा, साइन में माइनस हो तो -12 आ जाता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट बताता है नेगेटिव का मतलब, और फोर्थ में साइन की वैल्यू क्या होती है? माइनस। ये माइनस माइनस तो बेटा क्या हो गया आपका? प्लस का हो गया। लेकिन हमने देखा साइन के पास जो है एंगल, वही टर्म डिवाइड में हो तब जाकर 1 होता है। एंगल में कोई बदलाव नहीं कर सकते, एंगल को देखकर यहां पर टर्म बदली जा सकती है। ये साइन 2h बाई 2h होना चाहिए था, और 3h के लिए क्या होना चाहिए था? 3h। ये तो बगैर इस बात मानेंगे नहीं। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इनको मनाने के लिए कुछ टर्म लेके आनी पड़ेगी जिससे ये मान जाए। ये 2h है तो डिवाइड में 2h चाहिएगा, ये 3h है तो डिवाइड में 3h चाहिए। अब यहाँ पे तो विदा हो गई। तो हमने क्या सोचा इस क्वेश्चन में, लिमिट h टेंस टू 0, भाई ये साइन 2h नहीं मानने वाला, तो ऐसा कर देते हैं
2h चाहिए भाई। अब वही बात है, हमें कोई सामान चाहिए, पैसे नहीं है, तो दुकान वाला अपने खाते में लिखेगा, किसी से उधार लेके जाएंगे, कहीं ना कहीं इससे तो एडजस्ट करेंगे। ये 2h बोला होना चाहिए, 2h बुला लिया, डिवाइड में आया, बैलेंस बनाने के लिए मल्टीप्लाई में लिख दे। कहानी तो वही है, लेकिन इसका तो खात्मा हो जाएगा, इसकी तो आत्मा को शांति मिल जाएगी बेटा। साइन 3h डिवाइड बाय 3h इनटू में 3h, ठीक है। तो h से बेटा ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी लिखेंगे हम ओब्लिक में ऐसे, साइन x बाय x क्या है 1, सेम साइन 2h बाय h भी क्या हो जाएगा 1, 3h बाय h भी क्या हो जाएगा 1, और इस h से बेटा ये h क्या हो जाएगा कैंसल। अब लिमिट h टेंस टू 0 के लिए हमारे पास 2/3 बचा है, h बचा ही नहीं, h में कोई वैल्यू रखने के लिए है ही नहीं हमारे पास, आंसर क्या आ जाएगा बेटा 2/3। क्या आंसर आ जाएगा 2/3, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इसका राइट हैंड जो पार्ट है हमारे पास, 0 पॉजिटिव राइट होता है, नेगेटिव लेफ्ट होता है, क्योंकि नंबर लाइन सिस्टम के ऊपर ऐसे ही होता है, इधर बढ़ेंगे तो राइट और इधर बढ़ेंगे तो लेफ्ट, और ये 0 कोई भी है, ये इसका लेफ्ट पार्ट, ये राइट पार्ट, और ये फंक्शन। इसमें भी ऐसे ही होगा, मनाने के लिए 2h डिवाइड में 2h मल्टीप्लाई में, 3h डिवाइड में 3h मल्टीप्लाई में, ये क्या हो जाएगा बेटा 1, ये क्या हो जाएगा 1, h से h गया सेम, लिमिट h टेंस टू 0 क्या बचा 2/3 बचा, 0 रखेंगे तो 2/3। बुला लो इनको भाई, आपकी क्या क्या वैल्यू लेके आए, ये लेफ्ट 2/3, राइट 2/3, फंक्शन, अरे फंक्शन कहाँ गया, ये रहा 0 पे वैल्यू 2। क्या सबके विचार मिले यहां पर, नहीं मिले। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन ये नॉट इक्वल आ गया बेटा, तो क्या बोला जाएगा डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये आशा करते हैं समझ में आ गया, और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म थी, हमने क्या कर दिया इसका यूज कर दिया। सेम अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या होगा 1 माइनस, आज हम 5 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन करेंगे। आप बच्चों ने भी यहां तक का अपना काम इस लेक्चर के अनुसार कंप्लीट करना है, ठीक है। और कल बेटा संडे होगा, तो आप इन्फॉर्म कर देना, लेक्चर बनाना है तो मैं बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं, लेकिन बना लेते हैं क्योंकि बीच में 2 दिन का ब्रेक था, ठीक है। लेकिन आप वोटिंग कर देना, कमेंट कर देना बेटा, कमेंट के अनुसार ही डिसाइड कर लेंगे, या मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। 1 माइनस का cos 4x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, जब भी नॉट इक्वल होगा, माइंड में ये बात सेट करनी, नॉट इक्वल, लेफ्ट भी वही राइट भी वही, तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। नेगेटिव पे क्या आएगा बेटा 1 माइनस के cos 4x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, यहां पर भी 1 माइनस cos 4x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड के पास जाएंगे, 0 नेगेटिव है तो 0 माइनस h, और प्लस वाले में बेटा क्या होगा, 0 है तो 0 प्लस h, 2 है तो 2 प्लस h, 3 है तो 3 प्लस h, a है तो a प्लस h। अब भगा दो इसको, कह दो भाई x आपकी जरूरत नहीं है, फंक्शन हम किस में टर्म में लेके आना चाहते हैं, h में। तो लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस cos 4, जहां पर x है बेटा वहां पर माइनस का h आ जाएगा, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर हो माइनस h का होल स्क्वायर आ जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस के cos 4h डिवाइड बाय एच स्क्वायर, ठीक है। ये दीवार बना देते हैं कहीं मिक्स हो जाए, ठीक है। अब देखो बेटा 1 माइनस cos 4h है, cos में नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है, हम लिख देंगे cos ऑफ माइनस के थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। हमारा फर्ज था, लिख दिया कि भाई ऐसा होता है, क्योंकि नेगेटिव का मतलब 4th क्वाड्रेंट में बैठे हैं।
अब ये पॉजिटिव कर देता हूँ मैं, अंदर ही पॉजिटिव हो जाए। मैं फिर पिछले क्वेश्चन में ऐसे ही किया बेटा, आप भी लिमिट रख के देखोगे, कोस 0 बन जाएगा, ये कोस 0 1, 1 में से 1 गया 0, नीचे भी 0, ये तो 0/0 फॉर्म आ गई। हम बोलेंगे अब तो सोल्व नहीं कर सकते, 0/0 फॉर्म आ जाए तो आप सोल्व नहीं कर सकते, अनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसमें कोई बीमारी है, उस बीमारी का इलाज करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के क्या होते हैं, फार्मूले ओपन होने चाहिए, अदरवाइज कोई एल्जेब्रिक टर्म होती तो वहाँ पे फैक्टर बनता बेटा। तो देखिए 1 माइनस कोस 4h 2, बताइए कुछ आया होगा ध्यान में, 1 माइनस कोस थीटा वाला था ना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अब 4h है तो 2 साइन स्क्वायर 2h बाय में h का स्क्वायर, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, पूरे का होल स्क्वायर अप्लाई कर दे बेटा, दोनों पे स्क्वायर था ना, एंगल तो कोई भागीदारी लेता ही नहीं, ठीक है। फिर बोलो भाई आपको क्या चाहिए, साइन बोला मेरे पास तो एंगल 2h है, हमने बोला h है, ये बोला मेरे को तो 2h चाहिए, क्या करें बेटा 2 से मल्टीप्लाई इसको, लेकिन पूरे के लिए डिवाइड है, इसी का अपोजिट क्या होगा, डिवाइड होगा, लेकिन वो पूरे के लिए क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, हम तो इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। 2h है तो यहां पर मैं 2 लिखूंगा इनटू में, सोचा ना कहीं उन्हें गलत हो गया, क्या गलत हो गया, ये 2 तो स्क्वायर के अंदर है और ये 2 स्क्वायर से बाहर है, तो इसके साथ भी क्या आएगा बेटा 2 का स्क्वायर, एक्चुअल में ये 2 है अपने आप में 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गई नीचे वाले के साथ, इतने से मतलब डिवाइड किया और इतने से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, ये तो भाग जाएगा, क्या हो जाएगा 1, 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4 बचा, 4 इंटू 2 8 बचा, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे बेटा इसमें, राइट हैंड लिमिट, सेम आप ऐसे ही चलोगे, 1 माइनस कोस 4h का 2 सेम ऐसे ही आएगा बिल्कुल रिजल्ट, क्योंकि ये सेम रह गई क्वेश्चन, तो इसमें भी रिजल्ट राइट हैंड का भी कितना आएगा आपका 8 आएगा। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तो इक्वल है, लेकिन जाना किसके पास पड़ेगा, फंक्शन के पास, x इजिकल टू 0 पर वैल्यू कितनी है 0, तो बताइए फंक्शन नॉट इक्वल आ गया, तो क्या बोला जाएगा बेटा डिसकंटिन्यूस, तीनों के विचार मिलते कंटिन्यूस, तीनों के विचार नहीं मिले डिसकंटिन्यूस, वही बात नहीं होगी। अगर किसी के परिवार की बात करें हम, परिवार में सभी सदस्यों के विचार मिलते हैं तो वो लगातार कहीं दूर तक जा सकते हैं, अगर किसी के विचार नहीं मिले तो बेटा क्या होगा, परिवार टूट जाएगा, मतलब वो बट जाएगा, कंटिन्यूस नहीं है, वो क्या बन जाएगा डिसकंटिन्यूस, ठीक है। तो आपके पास अब लॉकडाउन कोरोना ने भाई आपको मौका दिया अपने परिवार के साथ रहने का, आपको ये पता चल जाएगा परिवार वाले अच्छे हैं, और परिवार वालों को पता चल जाएगा बेटा आप लोग भी क्या है अच्छे हैं, ठीक है। क्योंकि हर किसी के पास टाइम स्पेंड करने का अब ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिला ना घर वालों के साथ, परेशान किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर वाले ये तो कहते स्कूल में जाते तो बहुत टाइम कट जाता, लेकिन आपको पता कितना आनंद आ रहा होगा घर पे, सब कुछ घर पे ही प्रोवाइड हो रहा, पढ़ाई भी, पढ़ना है तो पढ़ो नहीं तो ना, ठीक है। कई घर वाले आए तो यूट्यूब चला ली, घर वाले चले गए कोई और चैनल चला लिया, ठीक है ना। लेकिन आपने बेटा इस समय का दुरुपयोग नहीं करना, भविष्य में ये काम आएगा, क्योंकि आप उनको सोचो जिनके पास मतलब मटेरियल अभी भी नहीं है। कई बच्चे ऐसे हैं लापरवाही में पहुंच तो जाता है, पढ़ते नहीं, आप उनसे क्या हो आगे। अगर एग्ज़ाम भी होते हैं, एग्ज़ाम ना भी होते, लेकिन अपने स्टडी के साथ जुड़े हुए हो, मन से तो पढ़ो कम से कम, ठीक है। कईयों की ऐसी सोच है, वो कहते हैं भाई एग्ज़ाम तो होने ही नहीं, क्लास क्या पता कब लगेंगी तो उस हिसाब से छोटा सिलेबस आ जाए। अरे +2 का तो सिलेबस छोटा बना देंगे, आप जब BSc में जाओगे, कहीं जिसके पास आर्ट विद मैथ है वो मैथ के साथ आगे पढ़ेगा, तब कंसेप्ट कहाँ से लेके आओगे। बोर्ड वाले तो कह देंगे भाई इतना सा पढ़ो बस, फिर दिक्कत किसकी आएगी, कंसेप्ट की आएगी। लेकिन आपके पास मौका बेटा घर बैठकर ही सारी तैयारी करने का, ठीक है। कोई भी कमी नहीं आने देंगे, आप जुड़े रहना चैनल के साथ, और औरों को भी जोड़ना, कहीं अपने अपने लालच में जुड़े रहो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos x, इसमें भी क्या है बेटा नॉट इक्वल, जिसके पास नॉट इक्वल
वही लेफ्ट का काम करेगा और वही किसका काम करेगा बेटा, राइट का। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू नेगेटिव, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू पॉजिटिव। नेगेटिव में क्या है बेटा, कोस x डिवाइड बाय पाई बाई टू माइनस एक्स, और एक रिजल्ट है पाई बाई टू पॉजिटिव में भी सेम आएगा, कोस एक्स डिवाइड बाय पाई बाई टू माइनस एक्स। ठीक है बेटा, अब ये क्या लिखा जाएगा, x की जगह क्या लिखा जाएगा, पाई बाई टू माइनस एच। जहां पर x है क्या लिखा जाएगा, पाई बाई टू माइनस एच। इसमें क्या लिखा जाएगा बेटा, पाई बाई टू प्लस के एच। ठीक है ना। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू जीरो, h टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, कोस जहां पर x है क्या लिखा जाएगा बेटा, पाई बाई टू माइनस एच। जहां पर x है पाई बाई टू तो सेम रहेगा, जहां पर x है उस x की जगह क्या लिखा जाएगा, पाई बाई टू माइनस एच। ठीक है, नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा और बेटा ये पॉजिटिव। पाई बाई टू से पाई बाई टू खल्लास हो जाएगा, गया बेटा ये। तो कोस पाई बाई टू माइनस एच क्या हो जाएगा, साइन एच। कोस 90 माइनस थीटा बाय में एच, इसकी आत्मा को शांति बताइए बेटा, इसकी आत्मा को शांति मिल गई, साइन एच बाई एच 1। घबराना नहीं, आपको कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलना। कई सोचते पाई बाई टू का आ गया, कई बच्चों के तो ट्रिग्नोमेट्रिक इतनी हैवी है देखते ही कहेंगे ये नहीं होगा। आप अपना कंसेप्ट मत छोड़ो, ट्रिग्नोमेट्रिक तो अपने आप चलने लग जाएगी। ठीक है, अपने आप को ये सो मत करो ट्रिग्नोमेट्रिक को भी मैं कमजोर हूं, आप अपने कंसेप्ट पे चलो। फार्मूला याद था, फार्मूला अप्लाई कर दिया, अपने आप साइन एच बाई एच क्या आ गया बेटा 1। पाई बाई टू प्लस एच है, देखिए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, जहां पर कोस है बेटा पाई बाई टू प्लस एच आ जाएगा, पाई बाई टू जहां पर x है वहां पर पाई बाई टू प्लस एच आ जाएगा। ठीक है, कोस 90 प्लस थीटा आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सिनेमा नहीं जाना बेटा कॉलेज में। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, किसी को ये कमी है तो +1 का ट्रिग्नोमेट्रिक का हमने लेक्चर बनाया हुआ बेटा, वो दोबारा से आप सुन सकते हैं विस्तार से, वहाँ पर सारी बेसिक 6 या 7 हम लेक्चर बनाए हैं, वो सुनोगे तो आपके काम आएंगे। कोस पाई बाई टू प्लस एच क्या हो जाएगा, साइन एच बाय में माइनस, ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू गया माइनस के एच, कोस 90 प्लस थीटा माइनस के साइन होना है ना, माइनस से माइनस गया, साइन एच बाई एच, आत्मा को शांति मिल गई, 1 आ गया। लेफ्ट हैंड राइट हैंड फंक्शन भी इस बार 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। कैसा बोला जाएगा बेटा, ये कंटिन्यूस। ठीक है, लेफ्ट हैंड सबके विचार मिलेंगे इस बार, लेफ्ट हैंड राइट हैंड फंक्शन, तो ये क्या बोला जाएगा आपका, कंटिन्यूस बोला जाएगा। ठीक है बेटा, और एक मैं क्वेश्चन बता देता हूं, ऐसा क्वेश्चन है x cos 1 बाई एक्स। ठीक है, आप जीरो नेगेटिव पॉजिटिव जिस पे भी सोल्व करोगे, अगर मैं जीरो पे सोल्व करूंगा, लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस एच या h टेंस टू जीरो आ जाएगा, वो ये h बन जाएगा, cos 1 बाई एच, h जीरो है, cos 1 बाई जीरो कई सोचेंगे 1 बाई जीरो इन्फिनाइट बनेगा, 1 बाई जीरो क्या बनेगा बेटा, इन्फिनाइट बनेगा। लेकिन कोस की वैल्यू किसके बीच में होती है बताओ, -1 और +1। कोस का एंगल कुछ भी हो, लेकिन उसका रिजल्ट हमेशा बेटा क्या आता है, नॉन, -1 और +1 के बीच में फाइनाइट आता है। मतलब कोस 1 बाई जीरो से हम इन्फिनाइट नहीं बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू हमेशा फाइनाइट होती है। फाइनाइट इंटू जीरो, जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, जीरो। उसमें लेफ्ट हैंड भी जीरो आएगी, राइट हैंड भी जीरो आएगी, फंक्शन भी जीरो आएगा, और वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। एक पार्ट है ये, ऐसा ही एक क्वेश्चन भी बना रखा उसमें, x - a
डिवाइड बाय कोस 1/x माइनस ए। ठीक है, थोड़ी सी हिंट मैंने दे दी है। सोल्व ना हो फिर भी आपके पास ऑप्शन है व्हाट्सएप नंबर बेटा। ठीक है, व्हाट्सएप भेज कर आप प्रॉब्लम पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बेटा। 2 ही क्वेश्चन रह गए और हमारे कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 10 तक के क्वेश्चन हो जाएंगे और 10 तक का बेटा आपने काम अपना कंप्लीट करना है। ठीक है, और एक बात ज़रूर बता देना बेटा, और ये जो कमेंट नहीं करते ना भाई, उसको ऐसा श्राप दे दी, श्राप दें या नहीं, चलो श्राप तो नहीं देते, एक मौका और देते बेटा, कमेंट कर दिया करो ज़रूर भी। बस आपका कहने में जाता क्या है, हाँ अच्छा लगा, कोई कमी रहेगी तो कमी बता दो बेटा। कई तो ऐसे हैं भाई मौन व्रत कर रखा है, मौन व्रत बेशक करो लेकिन आप टाइपिंग क्या मौन व्रत, जो टाइपिंग व्रत है ना वो अप्लाई ना करो। ठीक है, प्रिंटिंग के ऊपर आप कोई भी कमी ना आने दो। तो आप बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी किया करो, कोई बात समझ में आए तब भी और ना आए बेटा तब भी। इफ x लेस देन 0 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें तो बेटा नॉट इक्वल आया ही नहीं, इसमें तो आया ही नहीं, तो कंसेप्ट तो वही चलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। ठीक है, और एक फंक्शन, तीनों होने चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन। नॉट इक्वल वाले में तो दोनों होते हो, लेफ्ट राइट। अब इस क्वेश्चन में इससे पूछे भाई क्या चाहिए तेरे को, ये बोला 0 से छोटा चाहिए, नेगेटिव का मतलब 0 का लेफ्ट पार्ट, ये 0 बैठी है यहाँ पे, ये 0 का नेगेटिव बैठा है, इसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। ये बोला मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में 0 से छोटी वैल्यू चाहिए। हम इक्वेशन के पास गए, भाई वहाँ पर ये है ना, ये मांग रहा है कि 0 से छोटी वैल्यू किसके लिए है। ये बोला मेरे पास 2 इक्वेशन आप जांच कीजिए। हमने देखा x 0 से छोटा है तो x लेना है, और जब x 0 के इक्वल है और 0 से बड़ा है तो क्या लेना है, x स्क्वायर लेना है। यही बताया ना इसने। तो हम क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं बेटा, 0 से छोटा। 0 से छोटे के लिए मैं क्या उठाऊंगा बताओ आप, x लेस देन 0, तो मेरे पास क्या है बेटा, x, क्या है x। ठीक है ना, 0 पॉजिटिव पे, 0 से बड़ा, x ग्रेटर देन 0, तो बेटा क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। और फंक्शन भी जिसके साथ इक्वल होता है, पिछले क्वेश्चनों में वही तो फंक्शन होता था, इसमें भी हर किसी के पास इनमें से एक के पास इक्वल होगा। इसके पास बैठा है ये इक्वल, तो ये साथ में फंक्शन का काम भी करेगा। जिसके साथ इक्वलिटी का सिंबल होगा वो फंक्शन का काम भी करेगा। आइए बात समझ में। यहां पर गए, क्या चाहिए, ये बोला 0 से छोटा चाहिए, उसके पास गए, अरे बता दे 0 से छोटा कौन सा है, उसने बताया आपके सामने है। हमें सिंबल की नॉलेज होनी चाहिए, जो 0 से छोटा ये मांग रहा था उस फंक्शन को उठा लो, आगे की तो कहानी सेम चलेगी। 0 नेगेटिव है बेटा, 0 माइनस एच लिख दिया जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां पर x है वहां पर माइनस का h लिखा जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां पर x है बेटा वो 0 प्लस h लिखा जाएगा, तो प्लस h का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। h का होल स्क्वायर h ही रहेगा, सॉरी h का होल स्क्वायर तो h ही आएगा, h का होल स्क्वायर ही आएगा। 0 रख दूं मैं, 0 का होल स्क्वायर 0, यहाँ पर 0 रखूँगा 0, माइनस प्लस का तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं 0 के ऊपर। और फंक्शन में भी जब मैं 0 पे चेक करूँगा तो 0। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, लिमिट और फंक्शन सबके विचार मिल गए बेटा, कैसा बोला जाएगा, कॉन्टिन्यूस। कैसा बोला जाएगा, ये कॉन्टिन्यूस। ठीक है, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और फंक्शन जब इक्वल होंगे तब आपका बेटा क्या बोला जाएगा, ये कॉन्टिन्यूस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, आगे आपके पास है क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और बच गया, बस क्वेश्चन खत्म, कहानी खत्म, लेक्चर कंप्लीट। क्वेश्चन 10 आपके भी कंप्लीट हो जाएंगे 6.1 के। ठीक है, हमारे 2 लेक्चर और लगेंगे बेटा 6.1 में, और 6.1 हमारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और 6.2 तो बस एक दिन ये कहना है 6.1 आती है, 6.2 हो जाएगी।
ठीक है, लेकिन मजाक कर रहा हूँ बेटा, काम उसका भी जो जितने क्वेश्चन होंगे हम करवाएंगे। तो क्वेश्चन ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, पहले तो वही लेफ्ट हैंड लिमिट x किसके ऊपर चेक करना है, बाकायदा लिखा जाएगा क्वेश्चन में एट x इज इक्वल टू 1। अगर ये नहीं लिखा होता क्वेश्चन में खुद भी जांच पड़ताल करनी पड़ती है। 1 के नेगेटिव, 1 से छोटा, 1 से बड़ा, 1, तो ये किसके लिए बात कर रहा है, 1 के लिए ही बात कर रहा है। एट x इज इक्वल टू 1 पे आपने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। इसमें लिखा हुआ एट x इज इक्वल टू 0 पे आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो 1 नेगेटिव, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन लिख लिए सारे। क्वेश्चन के पास आइए, चलो क्वेश्चन के पास पहुंच गए, ठीक है, गाड़ी करी या वैसे ही पहुंच गए। अब तो रेलगाड़ी भी खरीद सकते हैं ना, पता होगा बेटा आपको। अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे हो, कोई और खर्चा कम से कम खर्चा किया करो आप रेलगाड़ी भी खरीद सकते हो, ठीक है। 0 नेगेटिव, 0 1 पॉजिटिव। हमने बोला क्या चाहिए आपको, ये बोला 1 से छोटा चाहिए। हम क्वेश्चन के पास गए, क्वेश्चन जी बताइए हमें 1 से छोटी वैल्यू चाहिए, इनको चेक करो। इसके पास गए, ये बोला 1 है, 1 के इक्वल है। इसके पास गए, बोला कि x बड़ा है 1 से। हमें क्या चाहिए बेटा, x छोटा है 1 से। तो इफ x लेस देन 1 तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 3 आएगा। रिजल्ट क्या आएगा बेटा, 3 आएगा। कुछ भी नहीं आया, ओनली 3 लिखेंगे यहां पर। क्या लिखेंगे बेटा, 3, ठीक है। 1 पॉजिटिव, 1 से बड़ा, क्वेश्चन के पास आए, बताइए जी 1 से बड़ी वैल्यू क्या है, x बड़ा है 1 से, तो x स्क्वायर प्लस 2। और फंक्शन क्या है बेटा, क्या है, इक्वल टू 1 पे 2x प्लस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, 3 ही रहेगा। 1 माइनस h की तो कोई जगह ही नहीं है, x की जगह रखें क्या, ये तो x के पास है ही नहीं, इसके पास, ठीक है, कुछ वेरिएबल है ही नहीं। इसमें x की जगह बेटा 1 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। h की जगह बेटा क्या रखेंगे, 0 रख दो, चाहे होल स्क्वायर करके रख देना, बात एक ही है। 0 रखूंगा मैं तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 3। फंक्शन में किसके ऊपर, 1 के ऊपर चेक करूंगा मैं, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 2 और 1 3। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन 3 3 3। फंक्शन बेटा कैसा है, कंटिन्यूस। कैसा है, कॉन्टिन्यूस। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो बेटा आशा करता हूं मैं यहाँ तक का आप काम कंप्लीट कर लोगे। और एक बात और बेटा, कई बच्चे ये सोचते हैं कि लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट और अपने आप वो वीडियो क्लोज कर देते, कहते बस हो गया लेक्चर। कई बार लेक्चर के एंड में ऐसी बात भी बताई जाती है, क्या पता वो आगे आने वाले किस चैप्टर से क्या किस किस का रिलेशन रखती हो। कई तो यही सोचते हैं मास्टर जी फिर से स्टार्ट हो जाएंगे, वही भाई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बेटा वो तो बोलना पड़ेगा, फ़र्ज़ है, मेरा भी सुनना है, फ़र्ज़ है आपका भी। लेकिन कई बार कोई ऐसी बात भी बता दी जाती, क्योंकि कल एक बच्चे का व्हाट्सएप आया, उसने पूछा कि 7 चैप्टर में 2 एक्सरसाइज और बची थी सर, वो नहीं करवाई आपने। अरे मैंने उस लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम कंटिन्यूटी के बाद वो करवाएंगे। तो खामियाजा है ना ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों का, भाई आपको बेइज्जती फिर से महसूस करनी पड़ेगी, फिर सॉरी बोलना पड़ेगा, लेकिन बात बड़ी नहीं है। अभी भी बेटा आप पूरा लेक्चर सुना करो बेटा, हर सेकंड मेरे लिए भी कीमती है इस चैनल पे जो बना रहा हूँ, और आपके लिए भी शायद वो कीमती होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इग्नोर मत किया करो बेटा, पीछे वाली बातें सुन लिया करो। हर रोज़ का ही काम है, सुनना पड़ेगा बेटा। कई बार सीरियल स्टार्ट होता हर बार ये बताते भाई ये है ये है, ये बताना पड़ता है, क्योंकि जो बच्चा स्टार्टिंग में आता है उसको सारी बातें बतानी पड़ती है, ठीक है। तो सुनना पड़ेगा बेटा आपको, थोड़ा बहुत कोशिश किया करो। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक की कॉपी कंप्लीट कर लेना, और आप एक ज़रूर बताओगे मेरे को बेटा कल लेक्चर आना चाहिए या ना नहीं आना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी का आगे का पोर्शन चलेगा।
ओके, बाय बाय।